हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सिनेकॉन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम बात करेंगे एनआईएस डेट सुप्रीम कोर्ट के केस की अपडेट को, क्योंकि विद्यार्थी कल हमसे बार बार पूछ रहे थे सर कि सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रांसफर पिटीशन है उसकी लेके क्या सुनवाई अभी तक समर वेकेशन से पहले हो पाएगी, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशन होने वाला है। और समर वेकेशन से पहले क्या है, ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई करा पाएंगे, रिव्यू पिटीशन की, क्योंकि विद्यार्थियों की इस बात का चिंता है। भाई उनकी चिंता जायज़ भी है कि भाई अभी आचार संहिता है, भर्तियाँ थोड़ा सा पेंडिंग है, लेकिन उसके पहले तुरंत बाद ही चाहे TRE 3 की हो, चाहे अन्य राज्यों की भर्तियाँ शिक्षक भर्ती में, क्योंकि एनआईएस डिलेट को मौका नहीं दिया कि उनकी चिंता का विषय ही है कि हमारी अभी तो डिग्री वैलिड नहीं है। और कोई भी जो लीडर्स है वो केस को लेके कहता हमें फंड दीजिए, केस को तुरंत डिसमिस हो जाता है। तो विद्यार्थी भाई चिंता इसलिए है। तो बस अभी यही केस है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रांसफर पिटीशन विश्वनाथ जी हैं जो कि उसको लेके जा रहे हैं, और उसके बाद उनका रिव्यू पिटीशन है। तो क्या समर वेकेशन से पहले उनकी सुनवाई करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे? डायरेक्ट नहीं से आप बात करवाते हैं विश्वनाथ जी का क्या कहना है, चलिए आप डायरेक्ट। 20 तारीख को कोर्ट बंद हो जाएगा 20 मई से, और वो खुलेगा 7 जुलाई में जी। तो हम लोग भी खुद भी चाह रहे हैं कि 20 जुलाई मई से पहले एक हेयरिंग हम करा के कम से कम नोटिस तो करा ही दें, क्योंकि इस बीच जो छुट्टी रहे उस छुट्टी में हम लोग अगली हेयरिंग के लिए तैयार हैं फंड से और जानकारी से भी। और जो एक नोटिस के लिए जो 4 सप्ताह किसी भी कोर्ट की कोई भी अगर कार्रवाई होती है तो उसमें जो लॉयर होता है, वकील होता है, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और लॉयर तब तक अपना काम नहीं करेगा जब तक उसको उसका जो भी फीस है दे दिया जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि लॉयर आपसे प्रभावित हो या आपके केस से प्रभावित हो, तो आपके जान पहचान का हो, तो कभी कभी कम फीस में या फीस ना लेकर के या उधार में भी कर देता। ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ है, और अभी ट्रांसफर पिटीशन में भी यही हो भी रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि अगर वो हमें महत्व दे रहा है, हमें समझ रहा है, तो हम उसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे कि आप सभी को पता है, और जो हमारी टीम एनआईएस है, जो ग्रुप है, उसमें मैं स्टेटमेंट साप्ताहिक देता रहता हूँ। जब तक उनकी फीस हो नहीं जाती है तब तक हम उनको केस देने में भी हमें थोड़ा सा झिझक हो रहा है, शर्म आ रही है। मतलब केस डिफेक्ट फ्री करवाने में भी हमको, यह बात कहने में भी थोड़ी हमको असहज सा महसूस हो रहा है। मैं उनसे कहूँ और वो कह दे और उनकी फीस ना दे पाए, तो फिर थोड़ी दिक्कत। और अचानक से केस लिस्ट हो जाए, जिस बेंच में हम चाह रहे हैं उसमें ना होकर किसी ऐसे में हो जाए जहाँ सीनियर की आवश्यकता बढ़ जाए, तो हम सीनियर का फीस कहाँ से अरेंज करेंगे इतनी जल्दी? एक तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, हम इसको भी देख रहे हैं। दूसरा कि अगर मान लेते हैं नॉर्मल बेंच मिल गया जिसमें कि हमारे UR भी काबिल है, कर लेंगे। अगर वो भी बेंच मिल गया तो कम से कम इतना तो हो कि हम उसकी UR की फीस तो पूरा कर लें, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। और जो हाँ तक फंडिंग का है, फंडिंग लड़के कर रहे हैं, हम उनकी भी शायद समझ रहे हैं। आज हमारी बात हुई थी, लोअर साहब का कॉल आया था, कृष्णा जी क्या करना है इसमें। हमने उनको 2 दिन पहले बोल दिया था कि इसको डिफेक्ट फ्री करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी, और उसमें काम चल रहा है, और उसको शायद हो सकता है कि इस सप्ताह या अगले सप्ताह तक डिफेक्ट फ्री हो जाएगा। लेकिन हम थोड़ा इसको इस बात को लेकर के गंभीर है, डिफेक्ट फ्री होते ही हम फीस की व्यवस्था कैसे करेंगे? जो लोग अभी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, या हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, या अपनी मदद नहीं कर रहे हैं, वो क्या गारंटी है कि बाद में केस में नोटिस होने के बाद वो मदद करेंगे? फिर वो कहेंगे कि केस जीत जाएंगे तभी पैसा दे देंगे। जैसे कि अभी कह रहे हैं ना, पहले नोटिस तो करवाइए। पहले कह रहे थे आप केस फाइल तो कीजिए, हम आपको पैसा दे देंगे, केस फाइल हो गया। अब कह रहे हैं नोटिस तो करवाइए, दे देंगे। तब कहेंगे कि क्या नाम है, जीत तो जाइए फिर दे देंगे। तो ऐसे कहाँ हो पाएगा? TRE 1 का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। TRE 2 और 3 का मुझे पता है कि उन लोगों को उस समय पिटिशनर बनना होगा हमारे साथ, तभी जाके उनको अगर कोई भविष्य में लाभ लेना होगा तो मिलेगा। तत्काल के तो मैं कुछ नहीं कह सकता, तत्काल में अगर कुछ ऑर्डर आ जाए तो, लेकिन भविष्य में अगर कोई रिजल्ट आता है तो उनको पिटिशनर बनना होगा। इसके लिए हम अलग से फिर लाइव आएंगे और इसके लिए अलग से बताएंगे उस समय, जैसा सिचुएशन होगा, जैसी स्थिति होगी उसी हिसाब से आप लोगों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल में हम किसी को कोई पिटिशनर वगैरह नहीं बना रहे हैं, क्योंकि खाली का गलत झूठ बोल के और आप लोगों को गुमराह करना ठीक नहीं है। तो अभी फिलहाल हमारा मामला ये इतने तक है कि हम किसी तरह से जो हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है उसको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर के जरिए नोटिस करवा सकें, और जो हाईकोर्ट की कार्रवाई है उनको स्टे करवा सकें। और जब एक बार सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप कर लेगा तो हाईकोर्ट में जितनी भी गतिविधियां हैं वो रुक जाएंगी, सारा मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में ही चलेगा। एक चीज और हमारी बार बता रहे थे कि एक बार ट्रांसफर पिटीशन में नोटिस होने के बाद अगर फिर लोग चाहें कि हम उसमें जुड़े तो फिर वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे, उनको अलग से ट्रांसफर पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, और उसके लिए उनकी प्रक्रिया अलग होगी, फीस अलग होगा, और सीनियर का चार्ज जो भी है, जो हम अभी पे कर रहे हैं, जो भी गतिविधि कर रहे हैं, उसके लिए फिर वही सारा गतिविधि उनको दोबारा करना पड़ेगा। जो समय अब लग रहा है उसी समय उनको लगेगा। और अभी कोई अगर हमारे साथ आ जाता है तो अभी इसी गतिविधि में उनके साथ साथ काम हो जाता है। एक चीज और आपको बता देना चाहेंगे कि अगर ट्रांसफर पिटीशन में आप आते हैं, जो भी राज्य है, अगर आप ट्रांसफर पिटीशन में आते हैं तो ट्रांसफर पिटीशन में आने से आपकी हाईकोर्ट के केस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका जहां का तहां वहीं पर रुक जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएगा वही हाईकोर्ट भी आगे प्रोसीड कर देगा। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि अगर हम ट्रांसफर पिटीशन में चले जाते हैं और वहां से वो डिसमिस हो जाता है तो हमारा हाईकोर्ट का भी केस खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वहीं से अपना केस रिज्यूम कर सकते हैं अगर ऐसा बाई द वे कुछ होता है। फिलहाल ऐसी कोई संभावना है नहीं, लेकिन कोर्ट है, कोर्ट के बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द